ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतलजलेन जिन्नमभिषिचयामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधिरूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोली गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोली समस्त आचार्य मुनि संघ की जय जय जय। जैसा आप सभी को विदित है, गुणायतन परिसर में नित्य शांति धारा गुरुदेव के श्रीमुख से होती है। आप भी अगर चाहें तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे या विशेष किसी दिन के उपलक्ष्य पे गुणायतन परिसर में नित्य शांति धारा करवा करके अपना जीवन मंगलमय कर सकते हैं। आइए जिनकी नित्य शांति धारा चल रही है उन पुण्यार्चकों के नामों की घोषणा करते हैं। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आरुषि, अर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रीचा जैन सहपरिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सहपरिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी चूड़ीवाल सपरिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सपरिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सपरिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया जी, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन सतभैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर, तीजन, समस्त प्रेमी सपरिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र कुमार सोनू, श्रीमती प्रियंका जी, रुपेंद्र कुमार, मोधु मोनू, मेदांश, बेबी, अनश्या जैन लमेटा वाले सपरिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी, चंद्रशेखर जी, अनीता जी, प्रिया देवी, उदंक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नील्यांसा, जयाक्ष जी, पाटनी परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्गी परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग्य, केया, प्रांजय, रनक, अरहन, अर्चिका जैन समस्त कोयला सपरिवार, कोयलावाला सहपरिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सहपरिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई जी, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना, लदानी, समस्त लदानी सहपरिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन समस्त सोगानी सहपरिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सहपरिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल जी, श्रीमती पुष्पदा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन समस्त अखावत सा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सहपरिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन भाई जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रेयांश जी, स्वरा जैन परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारे, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारे, रोली, अंकुर, रोआंक जी, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी परिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा जी, हुमड़, अंकुश जी, प्रेक्षा, अनिशा, देव, वीना, मायरा, हुमड़ परिवार। गुड़गांव
गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, रशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी सह परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित जी, अमिता, मनस्वी जैन, नैवेद्य सराफ सह परिवार। कोलकाता, डिमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसैल, कविश, धुतित एवं समस्त सेठी सह परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जी जैन सह परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा जी, अशिका जी, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सब परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सब परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आदिविक, आन्या, युवराज, अंशुका, पहाड़िया सब परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एशना, आयना सराफ, गुनायतन, प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सह परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, गहना, आदि, विमान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आर के मार्बल सह परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार। गंजबाज सौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई जी, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजूलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सह परिवार, जिनकी मासिक शांति दरा चल रही है। न्यू जर्सी अमेरिका से श्री अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल, शालिनी जैन सह परिवार। गुवाहाटी से श्री प्रकाश चंद जी, कनकमाला जी, मनोज कुमार जी, राजेश जी, वंश, गोदा सह परिवार। गुड़गांव से श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। जबलपुर से श्री दिनेश जी, दीना जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। आइए हम सभी गुरुदेव के चरणों में त्रैवर्ण नमस्तु करते हैं। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे हमारे संघ में विराजमान सुभग सागर जी के माता पिता भूषण जी सर्वोदय, अंजलि जी सर्वोदय, दादी रत्नमाला, तेजस, नीलेश, रूपाली, आर्यन, तनिष्क जैन परिवार, वर्धा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से रत्नमाला हो गया, राजेश जैन, महेंद्र कुमार जैन, मयूर मेहता, महेंद्र कुमार जी मेहता परतापुर, आशीष कुमार, भरत कुमार, सोनावाशा परतापुर वाले, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदरमल अर्पित कुमार जैन, चिमनगंज मंडी उज्जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन षष्ठी प्रकाश नारायण जैन, पंकज, पराग, प्रत्युष, प्रशांत, स्वर्णिका, सपना, अर्पणा, कस्तूरे परिवार बुल्ढाना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमोद, शोभा, सोमेश, राजीव, ईशा, अभिषेक, अनिमेश जैन, गाथा जैन, दुर्ग, गोमिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रोहतास सिंह जैन, नितिन जैन, ईशान जैन, रोहिणी, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। परेश कुमार जी, कुसुमचंद जी पांडे, कोपर गांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद कुमार, संयम कुमार, पहाड़े, कोपर गांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धन्य कुमार, श्रीपाल, घुमाई, होलैंडी, कोल्हार, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर आईसी जैन, देवेंद्र, मुकेश, मीना, माया, राजश्री, जयश्री, नीलू, रानी, अभिलाषा, सीमा, कल्पना, नरेश, साहिल, अक्षय, अंकिता जैन परिवार, स्थान का नाम नहीं लिखा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विशेष शांति धारा की भावना भाई है। अम्बाला से संस्थापक सदस्य अरुण जैन के जन्मदिवस के अवसर पर निशा, अभय जैन परिवार। डूंगापुर से संस्थापक सदस्य दिनेश खोडनिया के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल खोडनिया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी जैन के जन्मदिवस पर प्रमिला, श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर फरीदाबाद से श्री हरिदास जैन, सिरगुप्पी से जिनेंद्र अजित बोले, मुंबई से संस्थापक जयेश शाह, सागर से संतोष कुमार जैन,
दिल्ली एनसीआर से रुचिका जैन, आरोन से सुरेश चंद्र जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन के लक्ष्य की उपलब्धि हो। चौराई छिंदवाड़ा से आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, व्रती साविका सुलोचना जी जयपुर गुनायतन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। चौराई छिंदवाड़ा से प्रसन्न जी गंगवाल, भोपाल से कस्मा जैन, जबलपुर से राजकुमारी रतिचंद जैन, गुड़गांव से श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन, जबलपुर से दिनेश जैन दीना, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन, कैलाश चंद जी कथा वाले के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से। और प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन, अनीता रश्मि जैन, ब्रह्मचारी सुनीता बहन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनपोजामि ते शनपोजामि सिद्धे शनपोजामि साहु शनपोजामि केवलीपनत्तम धम्मम शरणपोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिरा से दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः से शांति दाताय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृतोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र असिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिरा से दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः से शांति दाताय। ओम नमो रते भगवते प्रचिना से दोषकुल प्रसाद दिव्यते जो मूर्ति नमः से शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृतोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र सिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम चुप बट कीटिम गाते गाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न अच्छा वह रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम श्री अवसानाथ विद्याय नमोरिंतानुम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ओ रोम साहर दिग्दाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तर सत प्रातिहारमृता शोक तर सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत प्रातिहारमृता सुरप सृष्टि सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहारमृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोन सत प्रातिहारमृताय चामृतोन सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहारमृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहारमृताय महामंडल सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहारमृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहारमृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहारमृताय महामंडल सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहारमृताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहारमृताय छत्तत सत प्रातिहार सोन तब्दा अम्लाद विजाय
सर्वदोषांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातयार्या सहिताय बीजाष्टमनर्मृताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि सर्व जिनानम शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि सर्व जिनानम शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट सर्व बुद्धिनम शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व संभिन्सोदानम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो ब्यूलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्वानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवं बिहारिणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमो सैवत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सैवत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सैवत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सैवत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सैवत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु अर्हं नमो मनबलीनम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु अर्हं नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु अर्हं नमो भगवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिणम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस ऋषसजस्कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुयावादिवार नगरेवा थबने वा मोनेवा सबजी सत्तानम बराजदो भवदो में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र पद्धत घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल से आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदप्र भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर जय भगवान की जय जय 24 जय तीर्थंकर भगवंतों की की जय परम जय पूज्य जय आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। हर धार्मिक व्यक्ति को अपने धार्मिक जीवन के साथ साथ कुछ सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। अगर व्यक्ति धार्मिक जीवन के साथ सामाजिक कर्तव्यों का
ठीक रीति से निर्वाह करता है तो धर्म भी फलता है और समाज भी समृद्ध होता है। कल मैंने एक बात कही थी, धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। सामाजिक संरक्षण के बिना धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती और धार्मिक अनुशासन के बिना समाज कभी संवर नहीं सकता। इसलिए हमें जितना ध्यान हम अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए लगाते हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों के लिए भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंगों में उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना जैसे अंग हमें इसी दिशा में उत्प्रेरित करते हैं। और ये बड़ा अनुभव सिद्ध बात है कि जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जगती है उसका व्यवहार भी बड़ा सरस और विनम्र होता है। आचार्य कुंद ने स्थितिकरण अंग के संदर्भ में बात की कि खुद को धर्म के मार्ग में स्थिर रखते हुए औरों को जो धर्म मार्ग में टिकाता है वही स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि कहलाता है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। स्थितिकरण के बाद है वात्सल्य। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। गाय का जैसे अपने बछड़े के प्रति आंतरिक अनुराग होता है, वैसे ही व्यवहार में अपने साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना सम्यक दर्शन का एक विशेष अंग माना जाता है। जब हम व्यवहारिक वात्सल्य की बात करते हैं, आपस में परस्पर प्रेम सद्भाव के साथ रहने की बात करते हैं, आचार्य कुंद कह रहे हैं तुम अपने भीतर वात्सल्य जगाओ तो तुम्हारे व्यवहार में वात्सल्य अपने आप जग जाएगा। वे इसे एक अलग तरीके से व्याख्यायित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो कुनदिवच्छलतम तिन्नम साहून मोखमगम्मी सोबच्छल भाव जुदो सम्मादिठी मुणे अब्बो। जो वात्सल्यपना रखता है किन में? तिन्नम साहून, तीन साधुओं के प्रति। तीन साधु कौन है? पंच परिवेष्टि में साधु रूप में कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। जो आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति तथा मोक्षमगम्य, मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव रखता है, यानी स्नेह और अंदर का अनुराग रखता है, वो वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये बात उन्होंने मुनियों को केंद्रित करके कही है कि यदि तुम्हारे हृदय में आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रति आंतरिक अनुराग है, उनके प्रति सात्विक स्नेह है और मोक्ष मार्ग के प्रति तुम्हारे मन में लगाव है, तो तुम समझ लेना तुम्हारे भीतर वात्सल्य का भाव है। और जब तक वात्सल्य का भाव है तभी तक सम्यक्त का ठहराव है। जिसके अंदर वात्सल्य का भाव, उसके जीवन में सम्यक्त का भाव। मैं बार बार सोचता हूं, आखिर वात्सल्य की जरूरत क्या है? आत्मा में डूबना है तो हमें पर से नाता क्या है? आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य कह रहे, जो कुणदिवच्छलतम तिन्नम साहून मोक्षमगम्य। अपने से भिन्न आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रति वात्सल्य, पर की तरफ तो ध्यान देने की बात ही नहीं, आत्मा में डूबने की बात है। तो फिर ये कहां से आ गए? है ना? कहते ध्यान रखना, आत्मा में डूबना यदि तुम्हारा लक्ष्य है
तो जो आत्मा में डूबने के मार्ग में लगे हैं उनके प्रति अनुराग तुम्हारा स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को देखकर आनंदित होगा ही होगा। एक साधक दूसरे साधक को देखकर आनंदित होगा ही होगा। हालांकि धर्म और नीति कहती है कि अपने समकक्ष को देखकर हर्षित हो, उसे उसके प्रति प्रेम प्रकट करो। लेकिन आज का व्यवहार दिखता है कि लोग समकक्षों से ईर्ष्या रखते हैं, है ना। अपने बराबरी के किसी को देखकर मन में ईर्ष्या भाव होना अज्ञानी की पहचान है, और अपने बराबरी के व्यक्ति को देखकर हर्षित होना, प्रेम प्रगटाना ज्ञानी के लक्षण। अपने भीतर के वात्सल्य भाव को जगाओ। ये क्यों? क्योंकि उनके प्रति वात्सल्य भाव जगाने से हमारे भीतर भी उस मार्ग पर चलने का उत्साह जगता है। आचार्य जयसेन महाराज के सामने इस संदर्भ में एक सवाल आया कि आत्मा में डूबने की बात है, सीधे आत्मा में डूबने की बात करिए, ये आचार्य उपाध्याय साधु की बात बीच में क्यों आ गई, पंचपरमेष्टि की बात क्यों आ गई? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया और कहा कि देखो, अगर किसी का विवाह बहुत दूर देश में हुआ हो और वहां उसकी प्रिया रह रही हो और बहुत लंबे समय से एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ हो, चाहते हुए भी कोई कम्युनिकेशन का साधन ना हो। आज तो बहुत इजी है, लेकिन आज से 50 वर्ष पीछे चले जाओ, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं, दूर देश में वो रह रही है, आप कहीं वो कहीं, और वहां से कोई व्यक्ति आया है, उससे मिलकर आया है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने का भाव होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। उससे मिलकर हर्षित होते हो कि नहीं होते हो? अरे आप गए थे, क्या हाल है? हाँ हाँ बहुत सब कुछ ठीक है। मेरे लिए क्या कहा? बस सब कुछ ठीक है, आपकी चर्चा कर रहे थे, यही ना। हम गए नहीं, मिल नहीं पाए, लेकिन जो मिल करके आया उससे मिलने का भी एक आनंद होता है, होता है। तो तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी चेतना बहुत दूर है, अंदर के देश में रह रही है। आज तक हम वहां पहुंच नहीं पाए, उसकी हमें कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही, हम पहुंच नहीं पाए, तो कोई बात नहीं। जो आत्मा से मिलन नहीं कर पाया, जो अपनी चेतना से मिलन नहीं कर पाया, वो उनसे मिलकर के भी आनंदित होता है जो अपनी चेतना से मिलकर आए हैं। वो आचार्य उपाध्याय साधु हैं जो आत्मा से मिलन करके आए, उनसे आत्मा का संवाद मिलता है तो मन हर्षित होता है, स्वाभाविक वात्सल्य का भाव उमड़ता है। अनुराग होना ही चाहिए। मैं जहां नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पहुंचाने वाले यदि मुझे मिल रहे हैं, वहां पहुंचने वाले मुझे मिल रहे हैं, वहां का समाचार मुझे दे रहे हैं, वहां का संदेश मुझे सुना रहे हैं, तो ये मेरे हृदय के लिए तो अपार खुशी की बात है ना। अब आप लोग जाते हो, घर जाओगे, हाँ महाराज से मिले थे, हाँ मिले थे, महाराज ने हमारी चर्चा की थी, हाँ आपने हमारी नमस्ते बोल दी थी, क्या हुआ, है ना। अरे हम नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, जो गया है उससे मिलकर के भी हमें आनंद है। तो वात्सल्य आनंद तो देता ही है, विस्तार भी देता है। कहते हैं जब हमारा हृदय वात्सल्य से भरता है तो छाती फूलती है। छाती ही नहीं फूलती, हमारी चेतना भी व्यापक बनती है। अपनी चेतना को व्यापक बनाना है तो संसार के हर प्राणी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखो।
और अगर अपनी समाज को व्यापक बनाना है तो समाज के हर घटक के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखो। आज बात वात्सल्य की है और आज से वात्सल्य की बात शुरू हो रही है। सवाल है वात्सल्य भाव कैसे हो और वात्सल्य को बनाए रखने के लिए हम क्या करें। आज हर किसी में वात्सल्य का अभाव दिखता है। मैं आज उसी की बात कर रहा हूँ। आचार्य कुंद तो कहते हैं अपने रत्नत्रय के प्रति भी अनुराग रखना तेरा वात्सल्य है। तेरे भीतर का जो रत्नत्रय है तेरे जीवन की एक बड़ी मूल निधि है, मोक्ष मार्ग है, ये बहुत अमूल्य तत्व है, इसके प्रति भी तेरा वात्सल्य हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रति और औरों के प्रति वात्सल्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। 4 बातें। कल एक बात रह गई थी, वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। समर्पण, समादर, समर्पण, समादर, सहयोग और संरक्षण। ये चारों तत्व ऐसे हैं जो हमारे वात्सल्य को विस्तार देते हैं। पहले आप अपने घर परिवार में वात्सल्य को बनाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे के प्रति सबका समर्पण होना चाहिए, सामंजस्य बैठना चाहिए। समर्पण होगा तो सामंजस्य होगा, सामंजस्य होगा तो सद्भाव होगा, सद्भाव होगा तो समादर होगा। चलिए आज इन्हीं 4 बातों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मुझे तो अभी 2-3 दिन इस विषय में बात करना है। समर्पण, सामंजस्य, सद्भाव, समादर, इन सूत्रों को हम लेकर के चले। हम अपने अंदर अपने प्रति समर्पण रखें, अपने परिवार के प्रति समर्पण रखें, अपने साधर्मियों के प्रति समर्पण रखें, अपने समाज के प्रति समर्पण रखें। जहाँ इस तरह का डिवोशन हमारे मन में होता है वहाँ कभी कोई किसी से अलग नहीं होता। समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण। आप देखिए जिसके प्रति आपके मन में समर्पण होता है उसके प्रति कैसे भाव होते हैं। उसके विरुद्ध कभी कुछ सुन सकते हो, उसके अहित की कभी कोई कल्पना कर सकते हो। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी संकट में फंसता है तो तुम्हारा मन चैन में रहता है? नहीं रहता। ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकाले। आज इसकी बड़ी कमी दिखती है। घर परिवार में लोग रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ समर्पण का जैसा भाव दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। अब एक दूसरे के प्रति लोगों का समर्पण समाप्त सा होता जा रहा है तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। पहले लोग एक दूसरे के साथ समर्पित होकर के रहते थे और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीते थे। अब उसका दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। इसकी मूल वजह हर व्यक्ति के भीतर का अहम है। अहम एक दूसरे के प्रति समर्पित होने ही नहीं देता, अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है जो हमारे मन में अनेक प्रकार के दुर्विकल्पों को जन्म देता है और वह दुर्विकल्प हमारे जीवन के समरसता को खंडित करते हैं। अपने मन से पूछो, आज औरों की बात जाने दीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं दिखता, पिता पुत्र का एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं दिखता, माँ बेटे के बीच भी समर्पण का भाव नहीं दिखता, सास बहू का तो बहुत दूर हो गया। और भाई भाई के प्रति एक दूसरे के प्रति जैसा समर्पण होना चाहिए वो नहीं होता। प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम कैसे बढ़ेगा? अगर समर्पण होगा तो कहीं कोई कमी नहीं होगी और समर्पण नहीं हुआ तो व्यक्ति कभी टिक नहीं सकता। मैं 2 प्रसंग आप सबको सुनाना चाहता हूं कि परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण रहने का क्या अर्थ होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण के अभाव में कैसा खेल बिगड़ता है। मैं पहले समर्पण के परिणाम की बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद समर्पण के अभाव में क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। एक परिवार में 4 भाइयों का परिवार था। चारों बड़े प्रेम से रहा करते थे।
किसी भी प्रकार की, किसी तरह की किसी को कोई कमी नहीं थी। संयुक्त परिवार था, संयुक्त व्यापार था। एक भाई ने कुछ ऐसा काम किया जिससे परिवार को भारी नुकसान हो गया और वो व्यक्ति आरोपी हो गया। हालांकि उसके ऊपर जो आरोप लगे वह बेबुनियाद थे, निराधार थे, लेकिन कहते हैं जब समय संकट में आता, संकट का आता है तो हर तरह की मुसीबतें ले आता है। आया, वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा कि मेरे कारण आज मेरे पूरे परिवार को लांछित होना पड़ रहा है, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। आत्महत्या का मन बना ही लिया। संयोग से उसके अन्य भाइयों को पता लगा और उसको हताश देखकर उन्होंने कहा कि भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर जो संकट है वो केवल तुम्हारा संकट नहीं, पूरे परिवार का संकट है। हम तुम्हारे संकट के लेकर के चिंतित हैं और उसके प्रति सजग और सावधान हैं। कोई चिंता मत करो, जो हमने सुख अगर एक साथ भोगे हैं तो दुख भी हम सब एक साथ भोगेंगे और इसका सामना करेंगे। तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब मिलेंगे और मिल करके काम किए, सारा घर उसके साथ एक साथ रहा। सबसे पहली सफलता तो उसमें ये मिली कि उस व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हुआ और आगे चल करके जो झगड़ा था वो भी खत्म हो गया। लोगों ने देखा ये सब तो एकजुट हैं, इनमें इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की थी वो खुद आकर के सरेंडर हो गया, मामला खत्म हो गया। क्यों? एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था। तो ये स्थिति बन गई तो एक व्यक्ति संकट में फंसता हुआ भी बाहर निकल गया। और यदि इसकी जगह दूसरा कोई हो, किसी के ऊपर संकट आए, बाकी लोग अपना पल्ला झाड़ ले, किनारा काट ले, भैया हमको कोई लेना देना नहीं है, तो सामने वाला कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, उसकी स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। और ऐसा अक्सर देखने में आता है। किसी के ऊपर कोई परेशानी आए, भैया तुम जानो, तुम्हारी बात तुम जानो, तुम ही झेलो, हम इसमें कोई सहयोग तुम्हारा नहीं कर सकते। और जब वो स्थिति बनती है तो बहुत भयानक स्थिति निर्मित होने लगती है और लोगों के साथ बड़ा गड़बड़ होता है। मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूँ। पति और पत्नी के बीच समर्पण के अभाव में क्या होता है। पति और पत्नी के बीच बड़ी विचित्रता है। आप सबको दुख भी होगा, हंसी भी आएगी और हो सकता है पत्नी के उस व्यवहार पर क्षोभ भी होगा। पत्नी के उस व्यवहार पर क्षोभ भी होगा। पति को व्यापार में नुकसान हो गया और उस नुकसान की स्थिति में उसने कुछ लोगों से उधार लिया। उधार में उसने कुछ को चेक दे दिया था और लोगों को चेक दिया, पैसा देने की स्थिति नहीं, लंबा नुकसान हुआ। अब क्या करे? लोग उस पर दबाव डालने लगे। पति ने अपनी स्थिति अपनी धर्मपत्नी से कहा। पत्नी ने उसे 10 प्रकार की बातें सुनानी शुरू की। किससे पूछकर क्या आपने किया था? उसने बोला अब जो हो गया सो हो गया, अपन ने इतना कमाया है, अब हम सोच रहे हैं कि ये चेक देना, अपना एसेट बेच करके दे दें। उसने जो मकान लिया था वो अपनी धर्मपत्नी के नाम से लिया था और कोई संपत्ति थी नहीं। धर्मपत्नी ने कहा नहीं ये सब नहीं हो सकता, मकान मेरा, आप उसमें उंगली भी नहीं दिखा सकते। और उसने अपने आप को अलग कर दिया। बोले आप जानो, आपका काम जाने, हमको आपसे कोई नाता नहीं है, हम मकान में रहेंगे, आप अपना काम करो। बाहर निकाल दिया। अब वो अलग चला गया, ये अलग चले गई। स्थिति ये हो गई कि वो आदमी फंस गया, उसे जेल जाना पड़ा। चेक बाउंस हुआ, उसके ऊपर एक अभियोग बन गया, जेल जाना पड़ा और वो महिला ने दूसरी शादी कर ली। क्या जीवन! कैलकुलेटिव जीवन जिसका होता है उनके साथ ऐसा ही होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रेम होता है, वहीं संगठन होता है, वहीं सुरक्षा होती है। और जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ ये सब चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। अंतर जीवन में भी यदि हमारे लक्ष्य के प्रति मेरा समर्पण न हो तो मैं कभी अपने मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साहित नहीं रह सकूँगा। मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में हर पल उत्साहित रहना है और मेरे मन में मेरे मार्ग के प्रति हर पल उत्साह रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि, मेरा समर्पण
मेरे ध्येय के प्रति है, मेरा समर्पण मेरे इष्ट के प्रति है, मेरा समर्पण मेरे लक्ष्य के प्रति है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को मजबूत बनाता है और वही उसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो पहली बात समर्पण होना चाहिए। घर परिवार के हर कोई एक दूसरे के प्रति समर्पित हो तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। समर्पण कैसा होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किए, उनके किसी एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप ये जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं विदेशी हुकूमत के साथ, इतनी बड़ी सल्तनत को उखाड़ने का आपने बीड़ा उठाया, कैसे उठा दोगे? कैसे उखाड़ोगे? आपके पास तो एक बहुत छोटी सी सेना की टुकड़ी है। उसने कहा मैं उखाड़ दूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी सेना छोटी भले है पर समर्पित है। मेरी सेना छोटी भले है पर समर्पित है। उन्होंने कहा कि आपको पक्का भरोसा है कि आपकी सेना का एक एक जवान आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है? उन्होंने कहा आप प्रमाण देखना चाहते हो? बोले बताओ। अपने घर के बाहर की लान में खड़े होकर वो बात कर रहे थे और एक संतरी तीसरे मंजिल पर खड़ा होकर के पहरा दे रहा था। कहते सुभाष चंद्र जी बोस ने नीचे से ही आवाज लगाई और कहा ऊपर से जितनी जल्दी संभव है नीचे आ जाओ। ऊपर से जितनी जल्दी संभव है नीचे आ जाओ। उसने फट से ऊपर से छलांग लगा दिया और बोस साहब ने उसे झेल लिया। यह है समर्पण। ये समर्पण है। उन्हें विश्वास हो गया कि ऐसा हो सकता है। तो आज इसकी बड़ी कमी है। आप धर्म के प्रति समर्पण रखिए, मार्ग के प्रति समर्पण रखिए, समाज के प्रति समर्पण का भाव रखिए और परिवार के प्रति समर्पित रहिए, तब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरा है सामंजस्य। एक दूसरे के मध्य तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कॉम्बिनेशन भी बना करके चलना चाहिए। आजकल सामंजस्य की बड़ी कमी हो रही है। लोगों के मध्य बड़ा असामंजस्यपूर्ण व्यवहार देखने में आता है। लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके कारण बड़ी खींचातानी है। परिवार में 4 लोग हैं, चारों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, चारों की अपनी अपनी सोच और अलग अलग रुचि हो सकती है। उसमें कोई बुराई नहीं, वो होने दीजिए। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी अंदर की कड़ी एक होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आज हम अपने हाथ को देखें, हमारी 5 उंगलियां अलग अलग है कि नहीं है? है। लेकिन ये हमारा हाथ अपना काम कब कर पाता है? जब 5 उंगलियां आपस में सामंजस्य बना करके चलती है। एक को मोड़ना चाहे, दूसरों को मोड़ना चाहे, जिसको मोड़ना चाहे वो मुड़ जाए, एक साथ सबको मोड़ना चाहे तो मुड़ जाए, एक साथ सबको पकड़ने के लिए कहे तो पकड़ ले। जो कमांड दे वो उसको पूरी तरह से पालन करते हैं। और 5 उंगलियां अलग अलग होने के बाद भी एक ही बात सोचती है, हम इस हाथ की उंगली है। हर उंगली ये कहती है ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा है। हर उंगली कह रही है हाथ मेरा है, इसलिए हमें हाथ का साथ देना है। अलग अलग हो करके भी सब एक हैं। ऐसे ही परिवार के हर सदस्य अलग अलग हो लेकिन एक बात हो, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा। सामंजस्य। सब एक हो तो सामंजस्य नहीं होगा। सब परिवार के साथ एक हो तो सामंजस्य है। एक होंगे तो मजा भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, 5 उंगलियां अगर एक बराबर होती तो हमारी हाथ की शक्ल कैसी लगती? सोच लो, सब उंगली का टॉप ये होता, एक सा आकार, कैसा लगता? थोड़ी कल्पना कर सकते हैं? हाथ हाथ जैसा दिखता कि एक ब्रश जैसा दिखता? इस हाथ का सौंदर्य किस बात से है? केवल इसी बात से कि इस हाथ की उंगलियां छोटी बड़ी है।
पर उंगलियां छोटी बड़ी भले हो, पर किसी का महत्व हीनाधिक नहीं है, क्योंकि हाथ का सौंदर्य इन पांचों के सद्भाव में ही निखरता है। एक भी उंगली अलग हो जाए तो हाथ का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। परिवार में अलग अलग लोग हैं, रह रहे हैं, सबकी अपनी प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है और संसाधन है, सबकी अपनी रुचि है, सबकी अपनी चिंतन धारा है, सबकी अपनी प्रवृत्ति, सब अलग अलग है, लेकिन है किसके? हाथ के। ये परिवार के साथ भी, ये समाज के साथ भी है किसके? सब हाथ के। सब एक बराबर नहीं है, लेकिन एक ही परिवार के सदस्य है, सबका हाथ एक है। ये सोच अंदर जगना चाहिए, तो सामंजस्य अपने आप बना रहेगा। आपने सितार को देखा, 7 तार होते हैं, सातों तार अलग अलग होते हैं, सातों तार अलग होते हैं, लेकिन जब उनमें अपनी उंगलियां चलाई जाती है तो सातों तार एक स्वर में बोलते हैं, सातों तार की आवाज एक होती है। अगर सातों तार अलग अलग राग अलापना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो सितार होगा कि सिरदर्द होगा? क्या होगा? उसका कोई मजा है नहीं। सितार का संगीत तभी उभरता है जब सातों तार अलग अलग होने पर भी समवेत स्वर छोड़ते हैं। तो ये समवेत स्वर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अलग होने के बाद भी उनका इंटरनल एडजस्टमेंट है, आपस में कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सब अपने अपने साथ मिलकर एक साथ स्वर छोड़ते हैं, संगीत उभरता है। तुम्हारे घर परिवार में अलग अलग सदस्य हों, समाज में अलग अलग लोग हों, लेकिन जब भी उस पर उंगली चलाए सबका स्वर एक होना चाहिए, यही सामंजस्य है। जहां सामंजस्य है वहीं आनंद है। तो इस सामंजस्य को बढ़ाना चाहिए। कई बार लोगों में आपस में इतनी खींचातानी होती है कि उनमें सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सामंजस्य को रोकने वाला कौन है? हमारे मन का ईगो, अहंकार। ये सबसे बड़ा शत्रु है। हर क्षेत्र में हमारी प्रगति का अवरोधक है अहंकार। हमारी सारी प्रगति अहंकार के कारण रुकती है। जहां भी जैसी भी स्थितियां बनती, निमित्त आता है, हमारा मन उससे प्रभावित हो जाता है और हमें रोक देता है। सामंजस्य नहीं हो पाता। असामंजस्य क्यों होता है? हम कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ चाहता है, और हम चाहते हैं सामने वाला मेरे हिसाब से चले, सामने वाला चाहता है वो मेरे हिसाब से चले। तनातनी हो जाती है, सामंजस्य टूट जाता है, और फिर क्या होता है? घर परिवार की बातें अदालतों में आती है और फिर एक के दो हो जाते। यही है ना इसकी जड़? ईगो। अगर इसकी जगह ये थोड़ी सी सोच हो जाए, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं तो तुम सही, हम नहीं तो तुम सही, मेरा नहीं तो तेरा सही, क्या कठिनाई है? अगर हमने अपने ईगो को गौन कर दिया तो सारी समस्याएं खत्म। पर महाराज ईगो को गौन कैसे करें? ईगो को गौन कैसे करें? फिर लोग क्या कहेंगे? आपने कभी सोचा आपके अंदर पलने वाला जो ईगो है वो है क्या? पता है? ये सब अज्ञान की परिणति है। हर मनुष्य ने अपने एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है, एक काल्पनिक छवि जो हम है नहीं, हमने अपने आप को वैसा मान रखा है। और उस हमारे द्वारा गढ़ी हुई छवि पर जब आंच आती है तो हमारा मन तिलमिला जाता है, और ये आना ही है। और जब मन तिलमिलाता है तो फिर तकलीफ होती है, तब अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है। हम ऐसा कैसे करेंगे? अरे इसमें तो मुझे ये हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा। भैया थोड़ा सोचो तो सही, तुम अपने आप को मानते क्या हो? मैं बड़ा हूं,
आता है। मैं घर का मुखिया हूं, आता है। मैं पति हूं, आता है। ये मैं पत्नी हूं, आता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास डिग्री है, मैं बहुत कमाता हूं, मेरी समाज में एक अलग रेपुटेशन है। ये सब क्या है? ये क्या, यही ना परेशान करता है। क्या ये तुम हो? समझने की बात केवल इतनी सी, क्या जो तुम अपने आप को मान रहे हो वो तुम हो? मैं बड़ा हूं, कब से बड़ा हो गया? मैं बड़ा हूं, कब से बड़ा हो गए? उससे पहले मेरा जन्म हुआ इसलिए बड़ा हूं। तो तेरे पहले जितने जहां जन्म हुआ वो क्या हो गए? वो तुमसे बड़े थे कि नहीं? तुम अपने आप को बड़ा क्या मानते हो? और हकीकत में देखा जाए तो तेरा जन्म ही नहीं हुआ तो तू बड़ा कहां से हुआ? न तेरा जन्म है न तेरा मरण है। आज तू अपने आप को बड़ा मानता है, कल तुझे छोटा होते देर नहीं लगेगी। अरे मेरे पास मेरा रुतबा है, मेरा प्रभाव है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे साथ संपदा है। ये किसकी है? तेरी है। ये सब जड़ है। अपनी इस काल्पनिक छवि से बाहर निकलिए। बस मैं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में रंच मात अंतर नहीं है। ये जो कुछ भी अंतर मेरे मन में आ रहा है ये मेरी एक व्यर्थ की विचारधारा मात्र है। मेरे मन में पलने वाली एक व्यर्थ कल्पना मात्र है। उस कल्पना से प्रेरित होकर के मैं ये कृत्य करता आ रहा हूं। लेकिन ये सब है कहां? ये तो टिकने ही वाले नहीं हैं, छूटने वाले हैं। मैं कहां हूं? खत्म। फिर अहंकार कहां? जब मैं अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानता हूं तो उस श्रेष्ठता को साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं। और जब हमें ये लगने लगता है कि हम ये सब समान हैं तो अपने आप को और बेहतर साबित करने की कोई चेष्टा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप समता आती है, सामंजस्य आ जाता है। परिवार में भी लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम घर परिवार में एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन अपने संबंधों के मध्य ईगो को अलग कर दें। सामंजस्य अपने आप बैठ जाएगा, बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दंपति के बीच तलाक की स्थिति आई, मालूम क्यों आई? क्यों आई? आप लोग भी हंसोगे और आज के पढ़े लिखे लोगों के पागलपन पर आश्चर्य होगा। पत्नी की सैलरी 45 लाख के पैकेज की थी और पति कुल 25 लाख के पैकेज में था। पत्नी बार बार रुआब झाड़ती थी कि देखो तुमसे अच्छी सैलरी मेरी है, मेरा पैकेज ज़्यादा है, तुम्हें मुझसे नीचे रहना चाहिए। अब बताओ, अगर पति और पत्नी के बीच केवल पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तो संबंध टिकेंगे कहाँ? पैसे से आंका जा रहा है। स्थिति बहुत भयानक हो गई। पत्नी को बड़ा रुआब रहता था, वो अपने पति को कमतर आंकने की कोशिश करती थी क्योंकि वो IITN थी और ये सिंपल इंजीनियरिंग किया हुआ था। और इन दोनों के बीच संबंध हुआ। अपने IITN होने का रुआब झाड़ना, मेरा पैकेज इतना ये बताना और पति को कमतर आंकना, आखिर कब तक चलेगा? ये क्या है? यही अज्ञान, यह अहंकार। जबकि पढ़े लिखे लोगों को इन सब बातों में थोड़ा और गंभीरता रखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें तो केवल जीवन निर्वाह की चीज़ें हैं। डिग्री मनुष्य के लिए कारगर नहीं है। मनुष्य के जीवन का अनुभव ही उसके काम में आता है। काश लोग इसे समझ लेते तो कभी कठिनाई नहीं होती। बल्कि होना तो ये चाहिए कि यदि पति की सैलरी कम है, पत्नी की सैलरी अधिक है, तो पत्नी अपने व्यवहार से कभी ये साबित ना होने दे कि पति को कहीं ऐसा लगे मैं कमतर हूँ। उसको इन्फीरियर फील नहीं होना चाहिए। यह है ना रास्ता। इन्फीरियरिटी का फील ही नहीं होना देना चाहिए। एक बहन ऐसी है, उसने अपनी सर्विस छोड़ दी। 40 लाख का पैकेज था, नोएडा में थी। सर्विस छोड़ दी। बोले क्यों? बोले महाराज जी 2 कारणों से छोड़ी। बोले हमारे श्रीमान की सैलरी मुझसे कम थी, मैं सैलरी लेके आती थी और हर महीने ज्वेलरी खरीदती थी, मेरा अहंकार बढ़ता था। फिर मेरी एक बच्ची हो गई, मुझे लगा जॉब के कारण मैं अपनी बच्ची के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ,
मेरे पास जितना है वो मेरे लिए कम नहीं है, मेरे पति का पैसा है बहुत है, हमारी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, हमारे ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, हमें क्या करना, छोड़ दिया। आप कहोगे वो पागल होगी, लेकिन वो खुश है। उसने एक बहुत अच्छी बात की। पहले महाराज जिस दिन मुझे सैलरी होती मिलती थी मैं कोई ज्वेलरी खरीद करके खुश होती थी, अब मैं घर में रहती हूँ हर पल खुश रहती हूँ। इतना बड़ा अंतर है। ज्वेलरी की खुशी कुछ पल की, लेकिन घर में समय बिताने की खुशी हर पल की। आप किसे चुनना चाहते हैं? सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए। सद्भाव यानी हर कोई को एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचना चाहिए, भला सोचना चाहिए, उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। और यदि कहीं कोई कुछ कह भी दे तो समझना चाहिए कि वो मेरे भलाई के लिए। सद्भाव रखो, दुर्भाव नहीं। कई बार लोग होते हैं जो सद्भाव को भी दुर्भाव के रूप में देख लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भाव दिखता है उसे भी सद्भाव के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति को एक ने जाके हड़का दिया, अपने भाई के विरुद्ध भड़का दिया। दोनों भाइयों में बड़ा गहरा प्रेम था, लेकिन जाके कहा भैया तुम्हारे भैया तो तुम्हारे बारे में बहुत उटपटांग बातें बोल रहे। बोले क्या हुआ? बोले मैं देखा तो वहाँ उनके पास कुछ अधिकारी बैठे हुए थे और लोग भी थे, और आपकी चर्चा आई तो उनने कह दिया ये तो बैंकरप्ट होने वाला है, इनका तो दिवाला पीटने वाला है, इनकी बड़ी देनदारी है। सुना कहा भैया ने ऐसा कहा? बोले हाँ भैया ने ऐसा कहा। थोड़ा सा गुस्सा आया। बोले मैं अभी बात करता हूं। वो भाई के पास गया। बोला भैया आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा था? बोले हाँ कहा था। आपने कहा? हाँ कहा। क्यों कहा? बोले सुन ले। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पास जो लोग बैठे थे वो इनकम टैक्स वाले अधिकारी थे, चर्चा में बात आई थी तेरे यहाँ सर्वे को आने वाले हैं, तो मैंने कहा तू झंझट में न पड़े इसलिए मैं तेरे लिए ऐसा बोल दिया। अरे भैया आपका मेरे प्रति इतना उदात्त दृष्टिकोण, और मैंने कैसी धारणा बना ली, मुझे माफ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। भाव अच्छा रखो, सद्भाव रखो। कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो उसे एडजस्ट किया जा सके। परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए, लेकिन आजकल सद्भाव बहुत मुश्किल से दिखता है। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं था, उसमें लिखा था चमत्कारी कुआं, और नीचे लिखा था इस कुआं में झांकने से मनोकामनाएं पूरी होती। इस कुआं में झांकने से मनोकामनाएं पूरी होती है। पहले पति झांका, नॉर्मल हो गया, फिर उसकी धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई। धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई और धड़ाम से कुएं में गिर गई। उसने कहा हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी फल मिल जाएगा। ये तुम्हारे अंदर की परिणति को दिखा रहा है। कैसे प्रेम बढ़ेगा? शब्दों में तो सद्भाव दिखता है, लेकिन अंदर दुर्भाव पालते रहते हो, तो जब तक ऐसी परिणति होगी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। अंदर से सद्भाव होना चाहिए ताकि जीवन को ऊंचाई दिया जा सके, और समादर, हर कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे तब तक हम कभी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। चाहे बड़ा हो या छोटा, सबका आदर होना चाहिए। भले उसमें योग्यता कम हो या ना हो, अधिक हो, पर आदर हम बराबर से दें। अनादर कभी किसी का ना करें, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। समय आज आप सबका हो गया है। ये क्रम अभी निरंतर चलता रहेगा। वात्सल्य के भाव को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकें और जीवन को विस्तार दे सके, इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।